भारत जोड़ो यात्रा किसने चालू करी? राहुल गांधी ने, ठीक है। लेकिन भारत जोड़ने का काम किसने किया? मोदी ने। ये अली बाबा और 40 चोर हैं और कुछ नहीं कर सकते, बस चोरी करने आए हैं। ये चोरी करने आए और कुछ नहीं करने। 70 सालों से लूट रहे थे और आज भी लूटने के चक्कर में पड़े हैं। आई के बाद डोट, एन के बाद डोट। इसका मतलब क्या है? ये इन्होंने साबित कर दिखाया कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और हम इसे लूट रहे हैं। जो इन्होंने जो दल बनाया है ये मिक्सिंग है, ये खिचड़ी है। ये इस खिचड़ी को पकने नहीं देंगे और 2024 में से मोदी ही आएगा। कोई बोल रहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई बोल रहा मैं पहले डिसाइड तो कर लो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसमें तो फिक्स तो है कि हाँ मोदी है। मोदी के बाद जब कोई नहीं है तो योगी तो अभी जिंदा ही है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और एक मिनट क्यों पड़े हो टक्कर पे? हो क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तो फिर ये जो एक सेकंड, अच्छा एक और सवाल है। देखिए, चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तब रेवड़ियां बांटी जाती है। अभी विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि जब चुनाव आ रहे तो मोदी जी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इनोग्रेशन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन देश में तरक्की कुछ नहीं हुई है, तो सरकार तो जाने वाली है मोदी सरकार की। भाई ऐसा तो मैंने जिंदगी में ना सुना। योगी किया मोदी की सरकार जाएगी। हमसे पूछो यार, गोरखपुर में हम रहते हैं, पहले अखिलेश की सरकार थी गोरखपुर में, चाहे वो मुस्लिम थे या कोई भी कास्ट के थे, पहले हम निकलने से डरते थे, लेकिन आज बाबा के राज में आराम से जीते हैं और भाईचारे में जीते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। कोई भी मुस्लिम चाहे कोई भी हिंदू, किसी के लिए दिक्कत नहीं है, चाहे गोरखपुर में या पूरे यूपी में। राशन जो लोग कहते हैं कि नहीं मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, राशन मुसलमानों को भी मिल रहा, हमें भी मिल रहा। आवास मुसलमानों को भी मिल रहा, हमें भी मिल रहा। जो 2000 रुपए मिलते हैं 3 महीने के, वो मुझे भी मिल रहा, मुसलमानों को भी मिल रहा। अभी जो गैस हमें भी मिला, मुसलमानों को भी मिला। अब इसमें कहाँ से आ गया? तुष्टिकरण नहीं कर रही है बीजेपी सरकार, भेदभाव नहीं कर रही है हिंदू मुसलमानों में। भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान रखती है। अगर हिंदू सरकार अगर भेदभाव करती ना तो मुसलमान अब तक कब तक यूपी भारत से ही बाहर हो गए होते। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है हम 26 दल है और 26 दलों में बड़े बड़े नाम है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है मोदी को हटाना। 26 दल बिहार में बैठक हुई थी, सक्सेस हुआ बैठक सक्सेस हुआ? आप बताओ, नहीं ना हुआ। कोई बोल रहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई बोल रहा मैं पहले सालों डिसाइड तो कर लो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसमें तो फिक्स तो है कि हाँ मोदी है। मोदी के बाद जब कोई नहीं है तो योगी तो अभी जिंदा ही है। योगी आ गया फिर तो राम नाम सबका। तो मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है क्या? आपको लग रहा है कोई भी विकल्प नहीं है? कोई चांस ही नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है भाई, दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। मोदी के बाद योगी। मोदी का विकल्प सिर्फ एक योगी। कहाँ से आप? बनारस से आप? जी। अच्छा, आपको लग रहा है क्या कि देश में 9 सालों में ऐसे काम हुए कि विपक्ष जो है औंधे मुंह गिरने वाला है? बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। आज तक बनारस में ऐसा, हम तो पिछले बचपन से ही रहना, पैदाइश वहीं की हुई है, लेकिन जितना काम पिछले 9 सालों में वो कभी नहीं हुआ। गंगा साफ कई लोग कर रहे थे, लेकिन गंगा जो साफ इस समय है वो कभी नहीं हुई। अब यमुना तो साफ कर रहे हैं केजरीवाल जी यमुना साफ कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। लेकिन 26 दल बड़े बड़े नाम है इसमें, तो कई सूबों के मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हम तो उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ नहीं कर सकते, वो उखड़ जाएंगे जब भी उखड़े। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। भारत जोड़ो यात्रा किसने चालू करी? राहुल गांधी ने, ठीक है। लेकिन भारत जोड़ने का काम किसने किया? मोदी ने। भारत तोड़ने का काम किसने किया? भारत तोड़ने का काम किसने किया? नहीं, पप्पू ने नहीं, भारत तोड़ने का काम किया जवाहरलाल नेहरू, उसके नाना ने धारा 370 लगा के भारत तोड़ने का काम उसने किया। ये विपक्ष कह रहा है कि नेहरू के तो पैर के बराबर भी नहीं है मोदी। तो क्या मोदी आज की डेट में पैर के बराबर क्या? हनुमान जी का पैर है वो। पोस्टर ये बड़े दिखाते हैं। कांग्रेस सरकार जो है वो पोस्टर जारी करती है जिसमें मोदी जी को इतना सा दिखाती है और नेहरू को बहुत बड़ा दिखा देती है। नेहरू अगर उनको अपनाना चाहता तो आज राहुल नेहरू गांधी नहीं होता। समझ रहे हो? लेकिन 26 दल आ गए, 26 दल बड़े बड़े नाम आ गए। 26 दल आ जाए, चाहे
NIDAI एकजुट होते ही नहीं समझ रहे हो? छोटे छोटे NIDAI जो इन्होंने जो दल बनाया है, ये मिक्सिंग है, ये खिचड़ी है, ये इस खिचड़ी को पकने नहीं देंगे और 2024 में सिर्फ मोदी ही आएगा। ये भी कह रहा है विपक्ष की इंडिया नाम रखा है हमने, यानी कि मोदी को इंडिया से लड़ना है। इंडिया कभी हारेगा नहीं और मोदी हारेगा। इंडिया से नहीं लड़ना है, इंडिया से नहीं लड़ना है। ये अली बाबा और 40 चोर हैं और कुछ नहीं कर सकते, बस चोरी करने आए हैं। ये चोरी करने आए और कुछ नहीं करने हैं। 70 सालों से लूट रहे थे और आज भी लूटने के चक्कर में पड़े हैं। इंडिया तो हारेगा नहीं, मोदी हारेगा, इंडिया नहीं हारेगा। अरे भैया इंडिया है कहाँ, इंडिया है कहाँ? जब अरे सुन एक सेकंड, में डॉट डॉट लगा ए के बाद डॉट, आई के बाद डॉट, एन के बाद डॉट, इसका मतलब क्या है? ये इन्होंने साबित कर दिखाया कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और हम इसे लूट रहे हैं। ये इंडिया नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी की दम नहीं थी कि वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा दे, ठीक है? अगर धारा 370 खत्म नहीं होती, भारत जोड़ने का काम किसने किया? मोदी ने। जब भारत जुड़ गया तब धारा 370 खत्म हुई। ये भाई साहब कह रहे हैं कि देश पीछे गया, 70 साल पीछे गया। मैं बताता हूँ 60 वाला देश। अरे आज आप एक बार बताओ, आप कौन सी जगह देखो, सुनो मेरी। राहुल गांधी के बाप दादा थे ना, राहुल गांधी की सरकार थी तब कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर फेंकते थे। आज मोदी की सरकार है, कोई पत्थर फेंक के बता दे, आज मोदी गोली मरवाता है डायरेक्ट। बहुत दुखी है भारत, 9 सालों में त्रस्त हो गया है, त्राहिमाम कर रहा है। इसलिए हम जो है इस बार चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। भारत तोड़ने का काम ही उन्होंने किया है। 370 क्यों लगाई नेहरू जी ने? नहीं लगाना था। अभी पिछला सप्ताह जब प्रियंका गांधी जो पप्पी बहन जी है ना, अभी ग्वालियर गई हुई थी भाषण देने, ये नहीं मालूम MP में बेरोजगारी कितनी 1600 गिना रही थी। 1600 तो हमारे गांव में नौकर कामदार भी नहीं रहते, तो अभी इनको यही नहीं मालूम MP में कितनी बेरोजगारी है, ये क्या देश संभालेंगे? ये मेरा कहना है। लेकिन विपक्ष के पास 26 दल और ये इंडिया गठबंधन नाम दिया है। कह रहे इंडिया बनाम मोदी सरकार, इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा। जब उस तरफ के घाट पे सारे जानवर इकट्ठे पानी पीने लगे ना, तो समझ लेना दूसरे घाट पे शेर अकेला खड़ा है, ये डर है। लेकिन गठबंधन तो मोदी सरकार ने भी किया है। यहाँ तो 26 दल है, उनके तो 38 दल है। नहीं तो सरकार तो मतलब निष्पक्ष ही आई ना, पूरे बहुमत के साथ ही आई ना। अब वो कोई रहता है 1 2 विचार, उनको भी साथ मिलाना पड़ेगा ना। बहुमत तो पूर्ण मिला ना मोदी जी को, कि नहीं मिला? और जो आना चाहे उनका स्वागत है, जो आना चाहे, जो समझते हैं, हिंदुत्व समझते हैं, भाजपा को समझ रहे हैं, मोदी को समझ रहे हैं, वो खुलेआम मोदी का स्वागत करके आ रहे हैं और उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। विपक्ष जो कह रहा है कि हम उखाड़ फेंक देंगे, आपको नहीं लग रहा सफल हो पाएगा? अरे कहाँ से उखाड़ फेंकेंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले 1000 कुत्ते एक साथ हो जाए, लेकिन शेर अकेला वार करेगा। 1000 कुत्ते, 1000 गीदड़, भले कितनी भी महागठबंधन बना ले, लेकिन शेर अकेला वीर करेगा, राज करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा ओम कुमार झा नाम है। कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ और बिहार में इतनी बेकार, मतलब जो सरकार चल रही है इतनी बेकार चल रही है। 3 बार तो वो पुल दह गया, 3 बार दहल गया, चौथी बार मैं बताना चाहता हूं आपको, चौथी बार भी वो पुल का निर्माण हुआ जा रहा है और चौथी बार भी वो पुल मतलब इस निर्माण में नहीं जा रहा जो कि वो ठीक तरह से चला पड़े। 250 करोड़ का बजट है, फिर भी टूट गया। 250 करोड़। सब लालू को देख लो, चारा घोटाला कर दिया। अब आपके सामने कोई बात नहीं रखेगा। नेता बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन नेता की बात हमारे तक नहीं आती, लेकिन हमारी बात नेता तक चली जाती है। ठीक है, तो नेता अपनी जेब भरते रहेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना। हमें भारत में पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है। और मोदी सरकार और योगी सरकार 3, राम लक्ष्मण और हनुमान, राम जी मोदी और योगी जी लक्ष्मण, और क्या नहीं, इनके हिसाब से अलग होंगे ना? धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान। पूरा हिंदुत्व का राष्ट्र बनेगा और हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत। आपको लग रहा है कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये मुद्दा केवल और केवल हिंदुत्व है? विपक्ष भी यही कह रहा है कि इनके पास हिंदुत्व के अलावा कोई और मुद्दा है नहीं, जनता का तो कोई मुद्दा है नहीं। सुनो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी यहाँ पे खड़े हैं। मुसलमानों का कितना राज्य है? बांग्लादेश, दुबई, बहुत से राज्य हैं। हिंदुत्व का एक राष्ट्र नहीं होना चाहिए?
क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुत्व का राष्ट्र बनाएंगे, मोदी सरकार लाएंगे, हम हिंदुत्व का राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है, देखिए ममता बनर्जी कह रही है कि पूरा महिला जो है पूरे भारत में आज सुरक्षित है, मोदी राज में तो बड़ा मैं आपको बताता हूँ ममता बनर्जी ने आज क्या करवा दिया। आज से 5 साल 6 साल बाद हमारा पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा हमारे हिंदुस्तान में, तो आप क्या कर लोगे? ममता बनर्जी को जितवाओगे या हिंदुत्व राष्ट्र लाओगे? बताओ। हरियाणा में देख लो सर, हरियाणा में भी देख लो आप। क्या मेवात की घटना घटी? क्या जो मेवात की घटना? हाँ, उसमें हरियाणा में देखो जनसंख्या उनकी देखो, तहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ हिंदू सुरक्षित है ही नहीं है। हाँ देखो ना, अब तो इसलिए मोदी सरकार को हमको लाना ही पड़ेगा, हिंदुओं को एकता दिखाना है ना। तो लेकिन हरियाणा में तो खट्टर सरकार है, वहाँ तो मोदी सरकार है। कौन सी है? हरियाणा में तो खट्टर सरकार है ना, विपक्ष तो पीछे पड़ा है ना, विपक्ष वहाँ पे जाके नहीं देखेगा। अब यहाँ पे आप विपक्ष, हरियाणा में सरकार तो मोदी की है ना, बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी सरकार है ना, देख रही है ना उसको। लेकिन दंगा तो हो गया ना। कौन सा दंगा? उन्होंने देख के किया है ना, वैसे नहीं किया। किसने किया? कि ना मुसलमानों ने। तो मोदी सरकार क्या कर रही थी? मोदी सरकार देख रही है ना, अभी आप देख रही थी कि दंगा हो जाए, फिर हम बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है क्या? तो प्रशासन नहीं, वहाँ तो सीधा मैं भी वहाँ कवरेज कर रहा था। हिंदुओं के राज्य में जिनके घर बने कॉलोनी में, ता हिंदू वो मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन हिंदू उनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्या बात हो रही है इसमें? हिंदुओं के कोई भी जलसा कार्यक्रम में पुलिस प्रोटेक्शन लगानी पड़ रही है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी हिंदुस्तान में कि हिंदू कोई भी अपना धार्मिक आयोजन करता है, कोई रैली भव्य शोभा यात्रा निकालता है, पुलिस प्रोटेक्शन लगानी पड़ रही है हिंदुस्तान में। ये कोई पाकिस्तानी, ये तो उन लोगों के लिए है कि उन लोगों को प्रोटेक्शन लगाना चाहिए। हम हिंदुस्तान में भले कितनी भी हज यात्रा हो, हमने सेवा करी है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मैं हूँ वो बंदा, स्काउट, भारत स्काउट गाइड का बंदा। लेकिन आज मुहर्रम में आपने देखे ना, नागलोई में मैं बस में बैठा था, मेरे ऊपर पत्थरबाजी हुई है। तो हमने छूट दे रखी है, दिल्ली सरकार ने छूट दे रखी है, भारत सरकार ने नहीं दे रखी, दिल्ली सरकार ने छूट दे रखी है। सर, दिल्ली पुलिस जो है वो तो केंद्र में, दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर में ना, तो जब तक दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार कहेगी नहीं, तब तक वो एक्शन कैसे लेगी? एक्शन लेना तो जरूरी है ना, दिल्ली सरकार का भी अप्रूवल होना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से? एमपी से। आप मामा के राज से? मामा के राज से। अच्छा, क्या लग रहा है, तरक्की हुई है एमपी में? बहुत तरक्की हुई है मामा के राज में, बहुत। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 24 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? 24 के लोकसभा में बीजेपी ही आएगी।